आदम की वंशावली इस प्रकार है। जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने उसे ईश्वर सदृश बनाया। उसने उसकी सृष्टि नर और नारी के रूप में की। उन्हें आशीर्वाद दिया और उसका नाम आदमी रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसको अपने अनुरूप अपने सदृश एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने सेत रखा। सेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष और जीता रहा तथा उसके और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार आदम कुल मिलाकर 930 वर्ष जीवित रहने के बाद मरा। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उसे एनोश नामक एक पुत्र हुआ। एनोश के जन्म के बाद सेत 807 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार सेत कुल मिलाकर 912 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसे केनन नामक एक पुत्र हुआ। केनन के जन्म के बाद एनोश 815 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार एनोश कुल मिलाकर 905 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब केनन 70 वर्ष का हुआ तब उसे महलायल नामक एक पुत्र हुआ। महलायल के जन्म के बाद केनन 840 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार केनन कुल मिलाकर 910 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब महलायल 65 वर्ष का हुआ तब उसे यारेद नामक एक पुत्र हुआ। यारेद के जन्म के बाद महलायल 830 वर्ष तक जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार महलायल कुल मिलाकर 895 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब यारेद 162 वर्ष का हुआ तब उसे हनोक नामक एक पुत्र हुआ। हनोक के जन्म के बाद यारेद 800 वर्ष और जीता रहा और उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार यारेद कुल मिलाकर 962 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मतुशेला नामक पुत्र हुआ। हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। मतुशेला के जन्म के बाद वह 300 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार हानोक कुल मिलाकर 365 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। जब मतुशेला 187 वर्ष का हुआ तब उसे लमेख नामक पुत्र हुआ। लमेख के जन्म के बाद मतुशेला 782 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार मतुशेला कुल मिलाकर 969 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब लमे 182 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम नूह रखा क्योंकि उसने कहा, प्रभु द्वारा अभिशापित इस भूमि पर कठिन परिश्रम करने में हमें जो कष्ट होता है उसका बोझ वह हल्का करेगा। नूह के जन्म के बाद लमेक 595 वर्ष और जीता रहा तथा उससे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार लामेक कुल मिलाकर 777 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसे सेम, हाम और याफेत नामक 3 पुत्र हुए। जब मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगी और उसकी पुत्रियां हुई तब ईश पुत्रों ने देखा कि मानव पुत्रियां सुंदर है और उन्होंने उनमें जिनको पसंद किया उन्हें अपनी पत्नी बनाया। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्यों में सदा बना नहीं रहेगा क्योंकि वह मरणशील है। अब उसका जीवन काल 120 वर्ष का होगा। उस समय तथा उसके बाद भी जब ईश पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते थे तब पृथ्वी पर नपीलीम भी निवास करते थे। वे प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर थे। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है।
तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। स्तोत्र ग्रंथ 5। प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर, मेरे उच्च वासों पर ध्यान दे। मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे राजा, मेरे ईश्वर। प्रभु तू प्रातःकाल मेरी पुकार सुनता है। मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तू ना तो बुराई से समझौता करता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने नहीं टिकते। तू सब कुकर्मियों को तुच्छ समझता और झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु हिंसा करने वाले और कपटी मनुष्यों से घृणा करता है। किंतु मैं तेरी अपार कृपा के कारण तेरे मंदिर में प्रवेश करता हूँ। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। मेरे शत्रु मेरी घात में रहते हैं। प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल और मेरे लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर। उनके मुख की कोई बात विश्वसनीय नहीं, उनका हृदय दुष्टता से भरा है। उनका गला खाली कब्र है और उनकी जीभ चाटुकारी करता है। ईश्वर उन्हें अपराधी घोषित कर, उनकी योजनाएं विफल हो। उनके बहुत पापों के कारण उनका परित्याग कर, क्योंकि उन्होंने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है। तू अपनी कृपा की ढाल से उसकी रक्षा करता है। सन्मति के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3। उन दिनों योहन बपतिस्ता प्रकट हुआ, जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी ईसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उसकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा। वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उनसे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्यों और उसका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। ईश्वर ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। ईसा ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाजरेत नगर छोड़कर
जबूलोन और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाउम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलोन प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यार्दन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईशा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई आंद्रियास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अब्दुतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यार्दन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था।